हेलो, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जया की लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब भी जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। मेरे जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में व्यस्त हूँ वैसे आप सब भी अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर आज मैं जो आप लोगों के साथ ये वीडियो यानी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अलग वीडियो है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। तो बेटू के स्कूल का पिकनिक है, तो हम लोग को अभी वहीं के लिए निकलना है। तो हम सभी लोग यहाँ पर स्कूल में आ गए हैं, तो अभी हम लोग को निकलना है। तो 9 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे सभी बच्चे हैं और जिनके पेरेंट्स हैं उनको भी साथ में, मतलब ये था कि आप जा सकते हैं छोटे बच्चों के। तो ये था कि अगर छोटे बच्चों के, मतलब छोटे क्या, अगर बड़े बच्चे भी हैं, अगर उनके साथ में उनकी मॉम या सिस्टर ब्रदर कोई भी जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो आज डेट है 18 मई। तो आज के दिन सभी बच्चों को बहुत मतलब खुशी होगी। तो आज ही के दिन इन लोग का पिकनिक का प्रोग्राम है, तो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो सभी लोग स्कूल से निकल लिए, उसके बाद आ कर के यहाँ पर बस में बैठ गए हैं और सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं वाटर पार्क जाने के लिए। तो हाँ, ये सभी जा रहे हैं वाटर पार्क, वहीं पे अपना ये पिकनिक एंजॉय करेंगे। तो हाँ, हम सभी लोग जा रहे हैं आम्रपाली वाटर पार्क, जो कि लखनऊ में है। तो लखनऊ के आम्रपाली वाटर पार्क में जा रहे हैं सभी लोग। और इस वाटर पार्क में मैं एक बार जा चुकी हूँ, जब बेटू मेरे पेट में था तब मैं इस आम्रपाली वाटर पार्क में एक बार गई थी, लेकिन मैंने एंजॉय नहीं किया था अच्छे से। तो उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैंने एंजॉय नहीं किया था। तो उस बार जब हम लोग गए थे आम्रपाली वाटर पार्क, तो हम लोग फैमिली के साथ गए थे, तो बहुत मज़ा आया था। लेकिन हाँ, मैंने बस दूर दूर से देखा था, मैंने बिल्कुल भी पानी में जाके एंजॉय नहीं किया था। तो बाकी जो सभी लोग मेरे साथ गए थे वो अच्छे से पानी में एंजॉय किए थे। और यहाँ पर देखिए हम लोग वाटर पार्क पहुँच चुके हैं। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तब बेटू मेरे पेट में था, और सेकंड बार मैं आम्रपाली वाटर पार्क जब गई तब बेटू मेरे साथ जा रहा है। और भी स्कूल की तरफ से प्रोग्राम था, तो ये था कि मदर लोग जा सकती हैं। और वैसे भी मैं बेटू को अगर अकेले जाना होता तो मैं नहीं जाने देती, उसको अकेले नहीं छोड़ पाती। तो ये अच्छा था कि मदर लोग को जाना था साथ में, बच्चों के अगर जाना चाहें तो जा सकते थे। तो मैंने कहा तब ठीक है, मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं बेटू को ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर बेटू के साथ गए हैं। लेकिन हाँ, इस बार मैंने बेटू के साथ काफ़ी इन्जॉय किया। बेटू ने भी काफ़ी मस्ती की और मैंने भी बेटू के साथ काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और हाँ, मैंने अपने चैनल का नाम जो है चेंज कर दिया है। मेरे चैनल का नाम था पहले इंडियन मॉम लाइफ, जो कि मैंने अब चेंज करके जया की लाइफ स्टाइल ब्लॉग कर दिया है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि नाम जो है अपना चेंज कर दूं चैनल का, लेकिन फिर बीच में कई बार ऐसा भी मन कर रहा था कि रहने दो, नहीं करते हैं। फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने कहा चलो चेंज ही कर देते हैं। क्योंकि इंडियन मॉम लाइफ जो चैनल का नाम था उससे बहुत सारे चैनल थे, तो जल्दी सर्च लिस्ट में नहीं आता था। बहुत ही ज़्यादा लोगों का मतलब इंडियन मॉम लाइफ के नाम से जो है चैलेंज जो है शो करता था। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा चलो कुछ यूनिक नेम रखते हैं, जो कि मतलब अपने नेम से हो। तो फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने फिर अपना चैनल का नाम जो है मैंने चेंज कर दिया है। तो चेंज करके मैंने अपने चैनल का नाम जया की लाइफ स्टाइल ब्लॉग कर दिया है। तो आप लोग इस चैनल के नेम को ढेर सारा प्यार दीजिए। और ये नेम सर्च लिस्ट में जो है बड़े आराम से आ जाता है। अगर किसी को मतलब सर्च करके मेरे चैनल को मतलब देखना है, तो जया की लाइफ स्टाइल ब्लॉग डालेंगे तो मेरे चैनल का नाम जो है मतलब शो करेगा। तो आप लोग आराम से मेरे चैनल पर आ सकते हैं। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करके मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे। और हाँ, वीडियो देखने के साथ साथ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें,
क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आपके एक भी पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। क्योंकि अगर सभी लोग बड़े यूट्यूबर्स को ही मतलब सपोर्ट करेंगे तो ये छोटे यूट्यूबर्स को कौन सपोर्ट करेगा। तो इसलिए आप लोग बड़े यूट्यूबर्स के साथ साथ छोटे यूट्यूबर्स को भी ज़रूर सपोर्ट करें। और छोटे यूट्यूबर्स को तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ढेर सारा प्यार देंगे। और यहाँ पर हम लोग पानी में आ गए एंजॉय करने, काफ़ी मस्ती कर रहे हैं सभी लोग। और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे स्लाइड किए। और क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से गए तो पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट में था ब्रेड पकौड़ा, तो हम लोगों ने ब्रेड पकौड़े खाए। हम लोगों मतलब क्या, हमने ही खाया, बेटू तो बिल्कुल भी चखा तक नहीं। और ये चीज़ें तो मुझे पहले से ही पता थी कि मतलब बेटू जहाँ तक है तहाँ तक बिल्कुल कोई चीज़ चखेगा भी नहीं, खाने का तो बहुत दूर की बात। क्योंकि वो बाहर की कोई भी चीज़ें, जैसे होता है कभी भी हम कहीं आते जाते हैं तो बहुत रेयर है कि कोई चीज़ें वो मतलब मन से खा ले। कभी कभी तो वो चीज़ें बिल्कुल कोई चीज़ अगर हो सामने तो टच भी नहीं करता, चखने की तो बहुत दूर की बात। तो मुझे पहले से ही पूरा मतलब विश्वास था कि बेटू जो है वो जहाँ तक नहीं ही खाएगा कोई भी चीज़। बच्चे होते हैं अगर मतलब घर की चीज़ें नहीं खाते, लेकिन अगर ये होता है कि बाहर कहीं जाते हैं और ख़ास तौर से उनके सामने जो है फास्ट फूड अगर मिल जाए तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करके खाते हैं, काफ़ी खुश होकर खाते हैं। लेकिन इसकी आदत ऐसी है कि ये मतलब फास्ट फूड मतलब कुछ भी इसके सामने रख दो ये बिल्कुल देखता तक नहीं है, मतलब बिल्कुल टच भी नहीं करता है। मतलब मैं बार बार कहती हूँ बेटू ये देख लो, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें खा लो, वो खा लो, लेकिन वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर यहाँ पे ऐसा ही हुआ, जब इसको ब्रेड पकौड़ा मिला मैंने कहा खा लो बेटू, तो इसने बिल्कुल मतलब टच तक नहीं किया, मुंह में बिल्कुल मतलब लगाया तक नहीं, बिल्कुल चखा तक नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका भी ब्रेड पकौड़ा जो इसके लिए लेके गए थे मैंने खाया, क्योंकि काफ़ी अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ब्रेड पकौड़ा। उसके बाद फिर था लंच में, हम लोगों ने यहाँ पर मतलब खूब ढेर सारा मस्ती किया, पानी में बहुत ही ज़्यादा मतलब इंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग गए लंच करने, तो लंच में था छोला भटूरा और फास्ट फूड था, चाउमीन था। तो फिर मैंने इससे कहा कि बेटू ब्रेड पकौड़ा मतलब नहीं खाए हो तो ये चलो लंच में कुछ खा लो। तो ये फिर भी छोला भटूरा ये सारी चीज़ें मतलब कभी भी ये नहीं खाता, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद था कि नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ अपना थोड़ा सा खाना लेके गई थी खाने के लिए लंच में, और उसी में से मैंने इसको खिलाने की कोशिश की। ये बिल्कुल भी नहीं मुंह खोल रहा था खाने के लिए। और हाँ, इसका चाउमीन जो है, नूडल्स जो है इसका फेवरेट है, ये खा लेता है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत खा लेता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये चीज़ें खा लेगा। लेकिन क्या हुआ कि मेरे साथ में एक लोग थी, मतलब कि ये बेटू की क्लास की एक लड़की थी, इसकी फ्रेंड, तो उसके साथ में उसकी मौसी गई हुई थी। तो हम दोनों लोग साथ ही साथ थे। ये देखिए यही है इनकी मौसी। तो हम लोग साथ ही साथ मतलब पूरा पिकनिक जो है एंजॉय किए, तो साथ में ही थे। और क्या हुआ, कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से बेटू जो है बहुत ही ज़्यादा रोया। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाई कि अचानक से इसको क्या हुआ, क्यों इतना ज़्यादा ये रो रहा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि बेटू के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा रोया, इतना ज़्यादा रोया कि मतलब उसको सभी लोग चुप करा रहे थे, उसकी मैम लोग चुप करा रही थी कि क्या हुआ बेटू चुप हो जाओ। और उसी लंच के टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल चुप ही नहीं हो रहा था। बहुत देर के बाद मैं इसको बाहर जब लेके गई तो ये बहुत देर के बाद फिर ये शांत हुआ। तो अभी मैं बताती हूँ क्या इसके साथ ऐसा हो गया था। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब हम लोग लंच लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, तो इसकी जो फ्रेंड थी उसकी मौसी और हम और बेटू सब साथी में थे। तो लंच ले रहे थे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब रश हो रखा था, तो थोड़ा टाइम लग रहा था लंच लेने में। तो मैं आगे मतलब लगी हुई थी, लंच ले रही थी। और बेटू जो है इनकी, जो ये देखिए बेटू जो है उनकी फ्रेंड जो है उनकी मौसी के साथ यहाँ पर स्लाइड कर रहा है। तो इन्हीं मौसी के साथ मतलब उनकी जो फ्रेंड थी उनकी मौसी के साथ, और
इनकी फ्रेंड और बेटू सब साथ ही में थे। मैं आगे लंच लेने लगी। इसी बीच में जब मैंने देखा मतलब बेटू का हाथ पकड़ के मैं उसको इधर करने लगी लंच लेने के बाद, तो देखा कि मैंने बेटू इतना ज़्यादा रो रहा, इतना ज़्यादा मतलब रोने लगा अचानक से उसी लाइन में। फिर मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, कहीं दब तो नहीं गया, किसी ने इसको मतलब चोट तो नहीं लगा दिया दबा वबा के। तो मतलब मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इससे पूछ रही थी, कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस रोए जा रहा था रोए जा रहा था। क्योंकि जहाँ पर लंच मिल रहा था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ थी। काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए थे, कुछ लोग लाइन में नहीं लगे हुए थे लंच लेने के लिए। तो इसीलिए लगा मुझे कि हो सकता है किसी ने धक्का वगैरह दे दिया हो, तो ये थोड़ा सा लोगों के बीच में आके दब गया हो, या बच्चा है नहीं जान पा रहा है। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं लंच ले तो ली थी, मगर मतलब मेरे मतलब लंच की तरफ बिल्कुल मैं देख भी नहीं रही थी कि कैसे कहाँ क्या है। बस मेरा सिर्फ़ और सिर्फ पूरा ध्यान बेटू की तरफ था कि आखिर इसको हो क्या गया, अचानक से रोने क्यों लगा। मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। तो फिर मैं किसी तरीके से वहाँ से लंच लेके बाहर निकली। तो फिर इसकी मैम लोगों ने देखा कि मतलब बेटू रो रहा है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा कराने की कोशिश कर रही थी कि मतलब ऐसा क्या हो गया, क्यों रो रहा है, और मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। फिर मैम लोगों ने कहा आप इसको मतलब बाहर लेकर जाइए, फिर थोड़ा हो सकता है शांत हो। तो ये सारी जगह है बाहर का, तो यहीं पर टेबल मतलब और चेयर वगैरह लगा हुआ था। जिसको खाना वगैरह खाना था बाहर भी खा रहा था, कोई अंदर खा रहा था। तो यहाँ पर जहाँ पर वो सारे टेबल और चेयर वगैरह लगे हुए हैं, तो वहीं पर मैं खाना लेकर बाहर आ गई। फिर मैंने खाना रख दिया। इससे बहुत पूछने की कोशिश की कि बेटू क्या हुआ, कहीं चोट तो नहीं लग गई, किसी ने आपको मार तो नहीं दिया या धकेल मतलब तो नहीं दिया, क्या हो गया। तो ये कुछ बोल ही नहीं रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था। फिर जाकर चेयर पर बैठकर फिर सर नीचे करके एकदम से रोने लगा, मतलब बिल्कुल चुप ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने खाना इधर रख दिया। फिर मैंने बहुत फिर इसको कोशिश किया चुप कराने की। फिर मैंने कहा बेटू लंच में कुछ खाओगे, ये है छोला भटूरा, कुछ खा लो, एक बाइट खाओ, देखो अच्छा लगेगा। चलो नहीं मतलब खा रहे हो, एक ऐसे ही सूखे ही खा लो भटूरा। लेकिन ये बिल्कुल देख ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा आपका फेवरेट इसमें नूडल्स भी रखा है बेटू, चाउमीन खा लो। लेकिन ये कुछ भी नहीं देख रहा था, क्योंकि चाउमीन जो है इसका फेवरेट है। तो मैंने कहा हो सकता है चाउमीन देख ले तो इसको मतलब हो सकता है शांत हो जाए, थोड़ा बहुत खाए एक दो बाइट। लेकिन ये बिल्कुल देख ही नहीं रहा था। फिर इतने में ही फिर इसकी जो फ्रेंड थी और उसकी मौसी, दोनों लोग मतलब वो लोग भी लंच लेकर मेरे पास ही आ गए। जब वो आई तब उन्होंने मुझसे बताया कि क्या हुआ, कि इसको मैंने थप्पड़ मतलब लगा दिया था, मैंने मार दिया था, वो भी मतलब अनजाने में। मैं मतलब इसकी जो फ्रेंड थी उसका नाम था आफरीन। तो कहा उन्होंने कि मैं आफरीन समझकर इसको थप्पड़ मार दी। मैं लाइन में लगी हुई थी लंच लेने के लिए, तो वो बिल्कुल सुन ही नहीं रही थी आफरीन। तो फिर मैंने उसको बुलाने के लिए फिर मैंने उसको थप्पड़ लगाया। तो मतलब ड्रेस दोनों लोग एक ही जैसे पहने थे, क्योंकि जो ये लोग स्विमिंग वाला कॉस्ट्यूम पहने थे दोनों का एकदम सेम ही था। तो उन्होंने समझा कि ये आफरीन है, तो उनकी मौसी ने आफरीन समझकर इन पे मतलब गलती से थप्पड़ लगा दिया। तो ये जो है इसी के लिए रो रहे थे। लेकिन इनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा होगा कि मतलब ये आफरीन समझकर या मतलब गलती से मुझे मतलब थप्पड़ लगा दी। इनको लगा होगा कि वो मुझे मार दी हैं। ये मतलब इतना ज़्यादा अंदर से रो रहे थे, इतना ज़्यादा अंदर से रो रहे थे, मतलब बिल्कुल चुप ही नहीं हो रहे थे। लेकिन जब उनकी मौसी आई ये चीज़ बताने लगी वहाँ लंच पे, तब जब इन्होंने सुना तो इनको थोड़ा लगा होगा। तब ये उसके काफ़ी देर के बाद फिर ये अपने आप मतलब मैंने इनको बहुत मनाने की कोशिश की कि बेटू खा लो, ये चाउमीन तुम्हारा फेवरेट है, खा लो, थोड़ा ही नूडल्स खा लो। जब मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा मनाया, फिर ये काफ़ी देर के बाद ये शांत हुए। फिर इन्होंने थोड़ा बहुत नूडल्स खाया। तब मुझे थोड़ा सुकून मिला कि हाँ चलो ये थोड़ा बहुत नूडल्स खा लिए, इनके पेट में कुछ गया। और दूसरी बात जब उन्होंने बता दिया, शेयर कर दिया मुझसे कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, गलती से मैंने इनको आफरीन समझकर थप्पड़ लगा दिया था, मैंने जानकर नहीं लगाया है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो मैंने कहा कि ये नहीं है, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से ये क्यों रोने लगा, इसकी कहीं तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, क्या हुआ। क्योंकि गए हुए थे वाटर पार्क में एंजॉय करने, तो ऐसा कुछ हो गया। तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। जब उन्होंने ये बातें शेयर की, मुझे बताया,
तब जाके मुझे मतलब थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगा, सुकून मतलब लगा कि हाँ चलो ये वजह थी, नहीं तो मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही थी। तब फिर उसके बाद मैंने भी लंच किया और इसके साथ में जो इसकी फ्रेंड थी उसने देखा मैंने कि बहुत अच्छे से मतलब अपना लंच खुद अपने हाथ से ही खाई। और ये मतलब मैंने इसे कहा देखो वो जो है ऑफरीन है कि कैसे अपने हाथ से पूरा लंच कर रही है और आप बिट्टू नहीं कर रहे हो। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं झूला झूलने के लिए। काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत सारे मतलब जो यहाँ पर स्लाइड थे, झूला वगैरह था, हम लोगों ने भी साथ साथ में बच्चों के साथ में काफ़ी इन्जॉय किया और बच्चे भी काफ़ी मस्ती किए, काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ पर ढेर सारे मतलब आम लगे हुए थे क्योंकि यहाँ इसका नाम ही आम्रपाली है। यहाँ पर इतने सारे आम के पेड़ हैं और सारे आम मतलब एकदम नीचे नीचे मन कर रहा था इसको तोड़ लूँ, इतना ज़्यादा मतलब मन कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। एक तो वो कैरी आम थे पूरा कच्चा कच्चा, मतलब देख के बिल्कुल मतलब अंदर से लालच आ रहा था, मन ही ऐसा ही कर रहा था कि इसको तोड़ ही ले। बहुत सारे लगे हुए थे, बहुत सारे लगे हुए थे एकदम नीचे नीचे। और फिर मैंने क्या किया, एक काफ़ी पास में लगा हुआ था, काफ़ी नीचे लगा हुआ था, तो मैंने फिर एक उसमें से तोड़ ही लिया। फिर मैंने भी तोड़ा और फिर बाद में पता चला कि जो मेरे साथ में जो मतलब इसकी एक फ्रेंड थी बिट्टू की, जो साथ में इसकी मौसी थी, उन्होंने भी बाद में बताया कि मैंने भी काफ़ी नीचे लगा था तो मैंने भी एक छोटा सा जो है आम तोड़ ही लिया था। हम लोग डर तो रहे थे ही कि मतलब भी कोई देख ले तो क्या बोलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मतलब अपने आप से कंट्रोल ही नहीं हुआ क्योंकि एकदम पास में एकदम नीचे लगा हुआ था। तो फिर एक मैंने भी तोड़ा और एक उन्होंने भी तोड़ लिया था। और यहाँ पर ये देखिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और क्या हो रहा था कि बैकग्राउंड में जो है सॉन्ग जो है मतलब बज रहे थे, तो फिर इसीलिए मैंने जो है रियल वॉइस नहीं रखा है, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच वगैरह करने के बाद फिर ये लोग जो थी इनकी मौसी मतलब इनकी जो फ्रेंड की मौसी थी, ये लोग सब लोग जाके फिर से मतलब पानी में एंजॉय किया क्योंकि इनकी जो फ्रेंड थी वो बिल्कुल पानी से निकल ही नहीं रही थी। तो जाहिर सी बात है उसकी मौसी को भी फिर साथ में काफ़ी देर तक उनके साथ एंजॉय करना पड़ा। और सच बताऊं तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि मैं फिर से मतलब लंच करने के बाद कॉस्ट्यूम जो था वह मैंने वही मतलब पहन के रखा था, मतलब पानी में अच्छे से मतलब इंजॉय करने के बाद भीगे भीगे ही कपड़े में हम लोगों ने मतलब लंच किया था। तो कपड़े तो मैंने वही कॉस्ट्यूम वाला ही पहन रखा था, तो जाके मतलब मन ऐसा कर रहा था कि फिर से जाकर पानी में एंजॉय करूं। और बेटू भी मतलब वही ड्रेस मतलब वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। तो फिर मैंने सोचा एक बार मतलब पानी में गया है फिर उसके बाद आया है, फिर हम लोग का जब लंच वगैरह हम लोगों ने किया तो कपड़े जो है अपने आप पूरा सूख गया था। फिर हमने कहा कि अगर अपनी खुद की बात हो तो फिर मैं जाकर दोबारा एंजॉय कर लूँ, लेकिन साथ में मतलब बेटा है और उसको मतलब इतनी देर में पानी में रखना सही नहीं है। काफ़ी देर तक पानी में एंजॉय किया और उसके कपड़े सूख गए हैं, दोबारा फिर से पानी में जाए तो फिर सही नहीं रहे, ठंड गरम बार बार ऐसा हो। फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो, मैं इसको मतलब अब नहीं मतलब पानी में लेकर जाऊंगी। और फिर मैंने इससे पूछा भी तो एक दो बार इसने कहा कि मतलब हाँ मम्मा मुझे अब नहीं जाना है, फिर एक दो बार बोला कि जाना भी है। फिर मैंने कहा चलो कह रहा है कि नहीं जाना है तो ठीक है, अब मैं इसको पानी में नहीं लेके जाती हूँ। फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए, अपने कपड़े चेंज किए। तो मैं जो यही ड्रेस पहन कर गई थी मैंने तो फिर कपड़े चेंज करके यही ड्रेस पहन लिया। और इसको जब मैं लेकर आई थी तो ये स्कूल के यूनिफॉर्म में था, तो फिर मैंने इसका मतलब जो है वो ड्रेस चेंज कर दिया, फिर मैंने दोबारा जो है घर वाला ड्रेस पहना दिया। और यहाँ पर जो है हम लोग जो यहाँ पर है राउंड राउंड मतलब सर्कल में जो झूला होता है उसी को मैं यहाँ पर इसके साथ में बीटू के साथ इंजॉय कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मतलब जो है अंदर से मतलब डर भी लग रहा था क्योंकि चक्कर सा आने लग रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस वाले मतलब जो है झूले पर हम लोग दोबारा आके यहाँ पर किए क्योंकि ये वाला बहुत मज़ा आया था। तो फिर हम लोगों ने भैया से कहा कि दोबारा एक बार फिर से कर दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर दोबारा आकर इंजॉय कर रहे हैं। और एक बार फिर उसके बाद फिर लंच था तो फिर तुरंत लंच किए थे, फिर उसके बाद बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, बेटू तो वैसे भी नहीं खाता, तो दोबारा फिर हमने लंच नहीं किया था। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।